करने के जो सिद्ध करने के वाइब्रेशन है, वो शक्ति, वो प्रूफ्स, वो लॉजिक्स, वो पावरफुल तर्क शक्ति आज इस मुरली की सभा से, मुरली के यज्ञ से सारे ब्राह्मणों में जा रही है। स्पेशली उन ब्राह्मणों में जिनके हाथ में माइक है। हम सभी सूक्ष्म रूप में उन सारे ब्राह्मणों को ये सिद्ध करने की शक्ति कि शिव जयंती ही गीता जयंती है और गीता से ही फिर कृष्ण जयंती होती है। परमात्मा आगमन से ही सत्य ज्ञान प्रकट होता और इस सत्य ज्ञान से ही सतो प्रधान ऊर्जा श्री कृष्ण का जन्म होता। तो हमारे अंदर के देवत्व का भी इमर्ज होना शिव बाबा और उनके ज्ञान पर ही आधार रखता है। ज्ञान जितना भीतर स्वरूप लेता जाएगा, उतना हमारा देव ऊर्जा इमर्ज होती जाएगी। इस बीच आप सबसे 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला, आपने कल 100 बार बाबा का आवाहन किया। दूसरा, अमृत वेले आपको मुरली टच हुई, क्या क्या पॉइंट्स टच हुए। और तीसरा, आपको पर्सनली कोई स्वमान टच हुआ। जो बोलना नहीं चाहते वो चैट बॉक्स में डाल सकते, जो बोल सकते हैं वो बोले। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है आ रही है, बोले। दीदी? ग्रुप में देखा नहीं था कि आपने स्वमान भेजा है, पर सुबह उठते ही सबसे पहला स्वमान जो एकदम क्लिक किया वो था, मैं ब्रह्मा बाप समान, निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। हम्म। तो फिर यही स्वमान लिया था। और जब मुरली कल आपने कहा बाबा का वाहन करना है, तो 75 टाइम्स किया था। हम्म। और और मुरली सुबह कैच करने की कोशिश की, तो स्वमान में ऐसा लग रहा था कि यही मुरली है कि निश्चय समाना और सफलता 3 शब्द गूंज रहे थे। तो मुरली हम्म। पढ़ी तो मैंने कहा बाबा मुझे इतने ये जो लॉजिक्स आप बता रहे हो कि शिव जयंती गीता जयंती, तो मैं सुबह से यही सोच रही थी कि ये कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इतना बाहर तर्क है। और उस जो आत्माएं तर्क करती हैं बहुत ज्यादा, उसमें भी अलग टाइप की ऊर्जा होती है तो जिसमें हमें पॉजिटिविटी नहीं दिखती। तो हमें तो बाबा ने सूक्ष्म दिया है ना। हाँ जी, और आपने जैसे ही बोलना शुरू किया तो मुझे कहा, हो बाबा इतना, मतलब कमाल है, नो वर्ड्स, मतलब शब्द कम है। जो आपने मुझे अभी आंसर किया, बोली स्टार्ट होते ही मैं समझ गई। अच्छा, इस तरह से मुझे एक्सप्लेन करना है। हम्म। थैंक यू बाबा। हमारे द्वारा ज्ञान की ऊर्जा का प्रवाह, सत्य ज्ञान की ऊर्जा का प्रवाह, प्योर, परफेक्ट, साइलेंट, तर्क विहीन, युद्ध विहीन, अहिंसक, अद्वैत, इन ऊर्जाओं का प्रवाह हम्म इन आत्माओं तक होगा, ब्राह्मण आत्माओं को होगा। और जिन हाथों में माइक है उनके द्वारा उन्हें एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर्स प्राप्त हो रहे हैं।
और कोई बच्चा? एनी ओम टच? शांति। शांति। हाँ, मैंने बाबा का आह्वान तो मतलब मैंने काउंट तो नहीं किया था, पर 50 से अबव तो हुआ ही था। वेरी गुड। हाँ जी, मैंने काउंट नहीं किया था क्योंकि सेंटर में ना माला बन रही थी, मखाने वाली जो बनती है ना रतन मोनी दादी के लिए। तो मैं हम्म। उसके साथ साथ ही बाबा का जैसे करती रही। बाबा मतलब ये उनके गले का हार बनेगी, पवित्रता सुख शांति जैसे गुण के ऊपर मैं हम्म। करती रही। डेढ़ हम्म। घंटा बैठ के। और फिर उसके बाद मैंने सुबह जो टचिंग हुई अमृत वेल में, तो मैं आत्मा बाप समान पवित्र ऊर्जा हूँ। हम्म। फोन नहीं देखा था एक्चुअली। फिर हम्म। मैंने 4:30 बजे फोन देखा, फिर उस पर किया। पर जो मुरली में मुझे पॉइंट्स टचिंग हुए, वो तो हम्म। मुझे ये हुए थे कि बाबा आए हैं पौड़ी से हमें हीरे तुल्य बनाने। हम्म। पर वो इसमें नहीं आया, पर फिर भी टचिंग तो अच्छी हुई, 2-3 पॉइंट्स की यात्रा और ये। वेरी गुड। हाँ, थैंक शुक्र। यू। ओम शांति। मेहनत करने के लिए थैंक यू। हिम्मत है बच्चे, मदद है पाप। एक का 100 करने की बाबा ने गारंटी दी हुई है। हम्म, हमने हिम्मत करी, हमने वो हम्म। पॉइंट्स कैच करने का पुरुषार्थ किया। आपने बहुत काउंट कैसे किए थे? बहुत सिंपल था। मैंने ना 108 की माला ही पकड़ ली। और अच्छा, मैंने एक ही बार में किया था? और मैंने मेरे को ये बाबा ने अचानक से कराए। वैसे तो मैं कर रही थी बाबा का बार बार आवाहन, तो हाँ, काउंट नहीं कर पा रही थी। मैं कहा बाबा पता नहीं कितने बार कर चुकी हूँ सुबह हाँ। से। तो फिर हम्म, बाबा ने एक बार बिठाया, बट इट वाज वेरी स्लो। एंड उसमें जैसे एक एक दाना लिया, बाबा मैं आपके सुख का आवाहन कर रही हूँ, बाबा हम्म। आपकी शांति का आवाहन कर रही, बाबा मैं आपके प्रेम का आवाहन कर रही। तो ऐसे कर करके आपकी निर्विघ्नता का आवाहन कर रही, आपके ज्ञान का आवाहन कर रही। ऐसे करते करते उसको बहुत स्लो मोशन में बाबा ने माला ही फिरवा दी। तो काउंटिंग अपनी जगह एक जगह हो गया। और फिर हम्म, पर आवाहन चलता रहा। तो वो अच्छा। आवाहन चलते रहने से एंड ऑफ द डे आपको एक अलग एनर्जी फील की हाँ, नहीं अनुभूति। मुझे बहुत अच्छा लगा। ए फॉर टॉम बैक टू वी हैव टू वो होम, मतलब ये तो मुझे इतना रात तक मैं गूंजता ही रहे दिमाग में, कल सारा दिन अंदर ही अंदर चर्निंग चलती रही इसकी तो, यस, कम कि अब बैक। घर जाना है, अब घर जाना है। और लिखा भी था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओम शांति दी। शांति। दी कल 40 टाइम्स तो ऐसे चलते फिरते हुआ, लेकिन कल जब साक्षी का अभ्यास बाबा ने इवनिंग में कराया, तो उसमें जब जब बुद्धि मन की तरफ भाग रही थी तो उसको खींच के बाबा के आह्वान में लगा थे कि चलो बाबा का आह्वान करते हैं। तो ऐसे करके आई डोंट नो उस 1 घंटे में कितना हुआ होगा, बट अराउंड लाइक 40-50 के अराउंड हुआ ये सारा आह्वान। और फिर अननोइंगली भी जब ये सब कुछ समेट लिया, अपने यो मतलब कर्म में आ गए, तो ये अननोइंगली भी आह्वान ही कर रहे थे अंदर बैठ के, तो वो भी हम्म। देखा। ये वो स्वभाव बनेगा। ये बाबा ने कहा इसको संस्कार बना देना है कि मैं आवाहन के बिना तो देख भी नहीं रही, आवाहन के बिना तो सुन भी नहीं रही, आवाहन के बिना तो बोल भी नहीं रही। मैं पहले और क्या होता, जैसे ही बाबा का आवाहन होता, अगर रियल सेंस में होता, तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी साइलेंट, हम्म वेरी वेरी साइलेंट। देखना बहुत साइलेंस से भरा, सुनना बहुत साइलेंस से भरा, बोलना बहुत साइलेंस से भरा हुआ। उसमें बहुत 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 गहराई, बहुत मिठास। ऐसे लगा जैसे वो आवाज अपनी नहीं है, ये आवाज बिल्कुल बाबा की है। गहराई भरी हुई, समझदारी भरी हुई, प्रेम भरी हुई, अंडरस्टैंडिंग भरी हुई आवाज। ये खुद को फीलिंग, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि कोई आकर आपसे कहे कि भाई आपकी आवाज तो बड़ी अलग लग रही है। अपने को फील आ रहा कि देखने में, सुनने में, बोलने में, स्पर्श में, कुछ भी करने में एक बहुत शांति की अनुभूति है। इनफैक्ट बॉडी में काफी सारे डिस्टरबेंसेस आ गए। हम्म मेरी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा गला बैठ गया, थोड़ा जुकाम हो गया, फीवर आ गया, ये सब कुछ हो गया। बट अदर उसके साथ भी बड़ा साइलेंस, एज इफ इट इज ओके, एज इफ कि ये समझ में आ रहा है कि जो अंदर जैसे आत्मा से वो डिस्टरबेंस निकल रही है, तो वो बॉडी के भी अंदर से भी वो डिस्टरबेंस बाहर जा रही।
तो एवरीथिंग इज फॉर द गुड, कल्याणकारी। फिर कोई भी बात कोई भी कर रहा था, उसमें एक ही बात एकदम क्लैरिटी से दिख रही थी, दिखती जा रही थी या दिखती जा रही है कि इट इज ओनली ओनली कल्याणकारी। तो आवाहन में इतना पावर पहले भी बहुत किया है, बट वो एक जो बाबा ने एकदम पकड़ के कि नहीं 100 बार करना ही है, तो शायद वो 200 बार हो गया होगा, लेकिन उसके बाद वो संस्कार बना। अभी तक वो संस्कार बना है, पीते वक्त खाते वक्त हर बार अब लग रहा है बाबा पहले आप, बाबा आओ बाबा, ये आपका, ये आपकी शांति, ये आपका सुख, मैं आपके सुख का आवाहन करें, आपकी शांति का आवाहन, आपके प्रेम का आवाहन करें, आपकी शक्तियों का आवाहन करें, आपके रहम का आवाहन करें, आपकी दया का आवाहन करें, आपकी थैंक यू का आवाहन करें, ग्रेटफुलनेस का आवाहन करें। कितनी देर तो ग्रेटफुलनेस पे बाबा ने वर्क करा। फिर सारी आत्माओं को बार बार, ये जो सुबह बाबा ने एक स्वरूप बना दिया था कि यही देह में, ये आपका ऊपर क्राउन में मैं बैठा हूँ, आज्ञा में तुम बैठी हो, हम दोनों कंबाइंड रूप में एक दूसरे के सानिध्य में, एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में, और उसका इफेक्ट पूरे कल्प वृक्ष में, पांचों तत्वों में, ऑटोमेटिकली पूरे साकार वतन में जा रहा है। तो ये सारा आवाहन का इफेक्ट रहा। हम्म। आंटी मुझे तो वो मिला मॉर्निंग में, बाबा से जब वो लिया तो मैं मास्टर नॉलेजफुल परम पवित्र आत्मा हूँ। और वाह। फिर जब मुरली कैच करी तो उस मुरली में 4-5 लाइंस आई सपोज, जैसे कि मुझे तो बाबा ने बोला कि आवाज से परे साइलेंस में रहो, पर इस पूरी मुरली में आई डोंट नो, ठीक से शायद रीड नहीं किया होगा तो ये लाइन नहीं दिखी। फिर है बाबा ने ना। बोला बहुत मुंजारा है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तुम अपना राज्य दे रही हो, और मैं तुमको राजाओं का राजा आकर बनाता हूँ, एक बाप को याद करो, किसी और बातों में नहीं जाना है, डर बढ़ता जा रहा है, याद करो तो राहत मिलेगी, जो मैं हम्म। सुनाता हूँ वही सुनो, तुम आत्माओं की, तुम मुझसे दिल की प्रीत है ना। और हम्म। उसके बाद बाबा ने बोला जिसका कोई नहीं उसका बाबा है, बाबा बाबा को तुम्हारी मेहनत अच्छी नहीं लगती है, ये वर्ड्स कैच करे थे। हम्म। तो ये वर्ड टू वर्ड नहीं, पर छिपे हुए भाव में ये सारे आंसर्स बाबा ने दिए हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो नॉलेजफुल वेरी इंपॉर्टेंट। जी। पवित्रता के बिना आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, जो बाबा ने कहा है, तो पवित्रता भी उसमें आ ही गई है। अगर एक लाइन बीच में आई है, आई डोंट नो आपने कितना फोकस किया, एक लाइन आई है बीच में कि तुमको जो ये स्थापना करनी है ना, उसमें तुम्हें ये पक्का होना बहुत जरूरी है कि इस ज्ञान को किसी और ज्ञान से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर बाबा का ज्ञान टू एनी धर्म, एनी स्क्रिप्चर, एनी शास्त्र, एनी वेद, एनी पुराण, क्योंकि वो सारे के सारे मनुष्यों द्वारा लिखे गए, और ये हाँ एक जी। इकलौता ज्ञान है जो स्वयं परम पिता परमात्मा आकर देते। तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म। तो जो आपने कहा कि एक बल, एक भरोसा, एक लाइन पर चलना है, वो है एक बाबा। तो वो हम्म। जब तक नहीं बुद्धि में बैठेगा तब तक हम इस चीज से कभी, बाबा ने कहा वो भटका देता है तुरंत आपको कि अच्छा अच्छा वो ज्ञान तो अच्छा है, अच्छा वो विधि बड़ी अच्छी है, अच्छा वो लोग वो सेम बात तो कह रहे, सेम, कितनी बार लोग कहते हैं सेम बात तो कह रहे हैं आप भी, सेम बात तो वो भी कह रहे हैं, बट इट्स नॉट सेम। ये पहले अपने अंदर निश्चय होना चाहिए, अपने अंदर पहले ये निश्चय हो कि इस ये कहीं सेम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इसका सेम होना। पर ये कैसे, कैसे ये एकदम भिन्न है, वो कैसे सिद्ध होगा? वो तो बुद्धि से, वो ज्ञान से सिद्ध होगा। नॉलेजफुल आत्मा ही ये सिद्ध कर पाएगी, है ना। तो आ गए सारे पॉइंट्स आ गए। हाँ। वे- और फिर दी बाबा ने ना फ्लो चार्ट बनवा रहे हैं, मतलब हाफ मुरली डन हुई है, क्योंकि ये इतनी वो है ना, हम्म। कभी सभा के लिए बाबा बोल रहे हैं तो कभी कुछ, तो बाबा ने कहा तो फ्लो चार्ट बना। वैसे ही मैं स्टडीज भी करती ना तो फ्लो चार्ट से ही करती थी बिफोर, मतलब लाइक बाबा ज्ञान। वेरी गुड, वेरी गुड।
फ्लो पोस्ट चार्ट करिएगा अपने फ्लो चार्ट को जरूर से। दीदी जो बहुत सीढ़ी बनाने का भी बात बाबा ने बोली थी, वो सुनो ना, सीढ़ी, हाँ जी, बहुत कंजस्टेड है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको कैसे भेजूं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ आप रहा। जब पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसको फ्रेश करिएगा, जी ठीक अपने है। आप वो ठीक हो जाएगा। या और जो बाबा ने सीढ़ी भी बनाने को बोला है कि मुरली से स्टेप्स बनाइए, कि उसमें सारी मुरली आ भी जाए, और आप उसको स्टेप वाइज समझो कि बाबा मुरली यूं ही नहीं चला रहा है कि एक लाइन इधर से मार दी, एक लाइन उधर से मार दी। इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर को खुद से निकालना, ये भी एक बहुत सुंदर कला है, और वो उससे आपको पूरी मुरली याद रहे। जैसे ठीक। पहली ही लाइन में बाबा ने कहा कि शिव जयंती पहले सिद्ध करोगे। शिव से ही गीता का जन्म हो रहा है, ज्ञान का जन्म हो रहा है, और ज्ञान से ही श्री कृष्ण स्वरूप का जन्म हो रहा है। दिस वे। प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी धर्म को स्थापन करने के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना, ये कार्य सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। वही पावन बनने की श्रीमत भी देते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस बाबा यहाँ पर क्लैरिटी से समझा देता कि धर्म स्थापन होता और मैं एक धर्म स्थापन करता, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो पावन नहीं बना पाते। वो आपको एक अच्छी रूल देते हैं, एक अच्छे मॉरल्स दे देते हैं लाइफ को जीने के लिए। पावन नहीं बना सकते। वो पुण्य कमाना सिखा सकते, पर पुण्य आत्मा बना देना, आप ही को उतना प्योर, उतना हाई बना देना, वो कार्य वो नहीं कर पाते। गीत, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। अब बच्चों, और सबसे बड़ी बात ना, वो भगवान का बच्चा नहीं बना पाते, एडॉप्ट नहीं कर सकते, माँ बाप नहीं बन पाते। वो गुरु और शिष्य का ही रिलेशन रहता है वहां पे, एक ऊपर और एक नीचे ही रहता है। यहाँ बाबा इक्वल टू में लेकर आते, कितनी बड़ी बात है ना। वहां इक्वल टू में कोई नहीं आ पाता, जाने के बाद किसी को उनकी जगह दी जाती, पर जब तक वो है तो उनके इक्वल में कोई नहीं खड़ा होता। ना बुद्ध के इक्वल में कोई खड़ा, ना जीसस क्राइस्ट के इक्वल में कोई खड़ा, ना मोहम्मद के इक्वल में कोई खड़ा, ना गुरु नानक देव जी के इक्वल में कोई खड़ा। इक्वल टू का साइन कभी नहीं मिलता। अपनी प्रॉपर्टी एकदम अपने बच्चे को हाथों हाथ, वहीं के वहीं, मैं हूं और तुम भी हो, और मैंने साथ साथ सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करता जा रहा हूँ, साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, ट्रांसफर करता जा रहा हूँ। ये कार्य यही हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है, ना होता है। ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन पुट करें? जी। हाँ दीदी, एक ना बीके आते हैं, अभी धारणाओं में नहीं है, तो उनको योगा कराते तो ना उनके पास ना एक जीसस क्राइस्ट की फोटो होती है। वो एक्चुअली हर धर्म को मानते हैं, और मैं उस फोटो को देखते, वो इतना जैसे खींचती है, बट मैं उसको देखती ही नहीं हूँ। ये कितनी बार ऐसा होता है कि वो फोटो को देखती ही उन आंखों में अलग सा आकर्षण होता है जीसस इट इज क्राइस्ट सो की। सिंपल। आप, हम बच्चों ने पूरे 5,000 वर्ष की साइकिल प्ले करी है, तो हम हर धर्म के साथ आए हैं। हमने हर धर्म को बहुत क्लोजली जाना है, हर भक्ति की हर एक पार्ट को, हर एक धर्म को हमने बहुत क्लोजली जाना है। तो हमें तो हर धर्म अट्रैक्ट करेगा, नॉट एज, क्योंकि वहां हमने बहुत अपनी एनर्जी दी है। कल इतना सुंदर एक पॉइंट एक बच्चे ने टच कराया, बाबा का एक बच्चा है, कि हमने जिस जगह पर सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी दी है, चाहे वो आज की डेट में अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने पढ़ाई, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, जहां हमने बहुत अपना समय दिया है ना, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, वहां से अपने आप को खींचने में समय लगेगा। हमें हर जगह से विड्रॉल लेना, बट वहां जड़ें बड़ी मजबूत गई हुई हैं। ऐसे ही हमारा अपने पुराने लाइफ में हम हर धर्म के पास गए,
उनके बहुत क्लोज रहे हैं, क्योंकि धार्मिक हम हमेशा रहे हैं। बिल्कुल दीदी, अब मुझे याद आ गया। वो चीज आपको खींचेगी ही हम्म, खींचेगी, क्योंकि वो उसके साथ 9 years थी टाइम दीदी। स्पेंड किया है। मैं ना स्कूल के पास एक बाइबल पढ़ाते थे, तो मुझे याद आया, हाँ मैं बचपन में मुझे काफी फ्रेंड्स खींचती थी, आओ बाइबल पढ़े। तो मुझे एकदम क्लिक हुआ, यस ये मेरे पुराने जन्म का कोई था। पुराने ओह। जन्म का था नहीं, है ही है। हमने हर धर्म के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप निभाया है, इसलिए वहां सबका वो जो रगे हैं वो हमें खींचती हैं। पर बाबा कहते हैं ना, तुम्हें पूर्णतः शुद्ध होकर, यानी कोई रग नहीं, नॉट अ सिंगल सूक्ष्म से सूक्ष्म धागा भी यहाँ पर नहीं है जो मुझे अब बाबा से विमुख कर सके या खींच सके बाबा के पास से, बल्कि आपके द्वारा ये सब वही आने वाले हैं। आपकी आपसे जो ये रगे जुड़ी हुई हैं, जब आप इनसे अपने आप को डिटैच कर दोगे, यानी आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे अब उनकी तरफ बिल्कुल भी। आपका अट्रैक्शन, आपका कंसंट्रेशन, आपका लाइफ इज कंप्लीट बाबा, बाबा के डायरेक्शंस, बाबा की धारणाएं, बाबा मतलब एकदम आप फुल्ली बाबा के ऑरा में हो, तो वो उन आत्माओं के लिए क्या बनेगा, प्रेरक बनेगा। वो बाबा के पास डायरेक्टली आएंगे। तो बाबा कहते एकदम उल्टी गंगा बह, अभी तक उल्टी गंगा बह रही थी, अब इसको सुलटा करेगा बाबा। अभी तक हम उस तरफ जा रहे थे, अब वो इस तरफ आएंगे। हम्म, राधा को राधा बनाना है, दैट इज द थिंग। जी। दी बाबा ओम शांति। दी जैसे ना बाबा ने क्वेश्चन में था ना कि धर्म स्थापना करने के लिए पवित्रता, जो अपने अंदर भी बहुत सारे धर्म स्थापन होते हैं ना, जैसे मैरिज होती है, पत्नी धर्म, एंड पवित्रता इज ऑल्सो सेफ्टी। ये से पवित्रता में एक कन्या पवित्र है तो सेफ है, मतलब पवित्रता सिक्योर्ड है। तो हम मतलब जो भी रिश्ते बनते हैं, वी से फॉर सिक्योरिटी, बट देयर इज नो सिक्योरिटी देयर इज नो सिक्योरिटी। ना, और फिर देयर इज नो नॉट एट ऑल सिक्योरिटी किसी भी रिश्ते में। तो वो पवित्रता फिर जब मैं अपने बाबा के साथ कनेक्ट होती हूँ, देयर दैट इज ओनली सिक्योरिटी। वो भी है ना, भाव वो रहता है कि सिक्योरिटी दे रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं, बट देयर इज नॉट एट ऑल। ये टच हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको जो समझ गया ना, वो बहुत जल्दी अपने आप को समेट पाएगा कि हमने जितना अपना एनर्जी आज तक ना बाहर दी है, जस्ट टू कीप आवर सेल्फ सेफ, कि अगर सोशल सर्कल रहेगा हम सेफ रहेंगे, बच्चों के साथ हमारा अच्छा रहेगा हम सेफ रहेंगे, माँ बाप के साथ हमारा अच्छा रहेगा हम सेफ रहेंगे ना। हम उस चक्कर में बहुत वैरायटी चारों तरफ अपना ना, वही जिसको आज बाबा ने कहा विस्तार में चले जाते हैं। अब कोविड के टाइम ने और बहुत सारी चीजों ने ऐसे ऐसे हमारे सामने लाकर रखा है कि जब समय आता है ना, जब समय आता है तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी बाबा होता है। और जब बाबा आपके साथ होता है ना, तो पता नहीं कोई विरला, कोई एकदम अनजान आपके आपके उतनी ही मदद करके जाता है, शायद उतना आपका बच्चा भी ना करके जा पाए। तो मेरी रियल सिक्योरिटी इज बाबा, नॉट पीपल अराउंड मी, नॉट द सोशल सर्कल, नॉट द सोशल बैकग्राउंड। ये समझ आ जाना तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये हाईएस्ट प्योरिटी है। व्हेन आई होल्ड बाबा एंड आई नो कि बाबा के साथ तो पूरा कल्प वृक्ष जुड़ा हुआ है, मैंने एक को साध लिया ना, तो मैंने सबको साध लेना है, सिर्फ एक को साधना है, वो सद गया अंदर तो पूरा यूनिवर्स हमारा है। दीदी जिसको एक आप एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बोले। कोई बहुत ही बड़ा परिस्थिति आई थी पूनम आत्मा की लाइफ में अभी कुछ मंथ पहले। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि बाबा मैंने तुझे अपना बनाया, तो मुझे ना मायके वालों से ना ससुराल वालों, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये ज्ञान की धारणा है कि मुझे किसी को बताना ही नहीं है। तो अभी मैं अमृत वेले के पास बैठी हूँ, उसके बाद जो सेंटर में बहुत प्योरिटी और रूहानियत में रहती हैं, उन बहन का मुझे कॉल आया कि मुझे सपना आया अमृत वेले के बाद कि कुछ हुआ है, तो आर यू ओके। और मेरे पैरों से जमीन खिसक गई कि जो सिचुएशन मेरे साथ हुई, उसने सपने में देखा वो उसके साथ हुई है।
और वो देख ओके। रही कि वो मेंबर्स वो कौन है, वो अलग है, उसकी फैमिली के मेंबर्स नहीं है। तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ये तुम्हें सपना है? कह रही हाँ, मुझे बाबा खींच रहा था मैं तुम्हें कॉल करूं। एंड आई वाज शॉक्ड कि बाबा ने उस परिस्थिति को कन्वर्ट किया सुख स्थिति में। सिर्फ मैंने एक धारणा पक्की करी कि मैंने ये किसी को नहीं बताना। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल। ये बहुत बड़ी धारणा है, और ये एक्चुअली ये धारणा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है कि मेरा गाइड, मेरा रक्षक, मेरा एडवाइजर, मेरा प्रोटेक्टर, एवरीथिंग आई नो बाबा इज देयर। जब इतना बेहद का जब हमारा सरेंडर होता है ना, तो एक्चुअली में समझ में आता है कि हमारे को अपना समय, अपनी श्वास, अपने संकल्प, अपने बोल, अपनी एवरीथिंग हमें कितना बाबा पर टिका के रखना है, ना कि दुनिया पर। बिल्कुल। और दीदी जब जब वो बहन आई गाड़ी पे, साथ में एक और सीनियर बहन आई, और वो जब आई पूरा घर बाबा की लाइट से था, और ऐसा लगा मुझे मम्मा बाबा आए हैं। मतलब मेरी मेरी ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है और जब आप संपूर्ण रूप से समर्पण होते हो, तो बाबा कैसे आपको गोद में लेता है। हम्म, वो बहन जो दूसरी थी, उनको मैंने कभी आज तक देखा भी नहीं था। एंड हम्म, व्हेन दे केम, उनके अंदर आते ही वो दोनों डीप योग में आई थी, और ऐसी स्थिति कन्वर्ट हुई, ऐसा लगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं ना कोई हम्म, चीज का। और वो खुद शॉक्ड हो गई। वो आई दोनों, और जब सिचुएशन सब सेटल हो गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये, मैंने कहा आपने ये कैसे किया? तो वो मुझे कहती है मैं भी अपने आप को देख रही थी साक्षी भाव से कि मेरे मुंह से कौन बोल रहा है। वो दोनों बहनें, मतलब कमाल थी बाबा की। मैं खुद हैरान थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मम्मा बाबा आए हैं घर में। तो उस दिन मुझे पता चला कि बुद्धि का समर्पण भाव वो भी बाबा ही कराता है दीदी। आत्मा में ताकत इतनी नहीं होती, ये सब बाबा की कमाल है। चलिए शुक्रिया। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दो जग बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये समझने की पहले बातें हैं, और समझ के साथ साथ इसको एक्सपीरियंस भी करना है। इसको एक्सपीरियंस अभी करना है, अभी इसी पल, कि वहां जहां के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, इस तैयारी में ही पता चल रहा है कि कैसे हर कामना का डाइल्यूशन हो रहा है, कैसे हर कामना अपने आप डाइल्यूट होती चली जा रही। बाबा की एनर्जी, मेरी एनर्जी जैसे जैसे एक रस होती चली जा रही है, सारी कामनाएं एज इफ है ही नहीं, सब उसी में मर्ज होती चली जा रही। तो ये समझने की यानी अभी एक्सपीरियंस करने की बात है। अपने अंदर देखना है क्या सच में ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे मैं बाबा की बातों में, बाबा की धारणाओं में, बाबा के मंथन में, हाँ, बाबा की एनर्जी फील्ड में जैसे जैसे सेटल होती चली जा रही हूँ, ऑटोमेटिकली कामनाएं गायब हो रही, ऑटोमेटिकली वो सब एकदम शांत होती जा रही। वो अग्नि है ही नहीं। इसको चेक करना है अपने अंदर, ये नहीं कि दीदी बाबा ने कह दिया हमने मान लिया। जी। दी, जो ये फ्लो चार्ट में एक चीज आपको बतानी थी कि जैसे बाबा ने ना आज बोला ना, हिंदू महासभा खुद को रिलीजियस समझती है। तो हिंदू का बाबा हमेशा ये मीनिंग निकलवाते हैं कि खुद को हीन और दू समझना, मतलब जो भी वर्ड्स दू से और हीन से स्टार्ट होते हैं, ऐसा समझने से तुम सोचते हो कि तुम बड़े रिलीजियस हो। हम्म, जबकि फिर बाबा ने फ्लो चार्ट में एक और आंसर दिया है कि खुद को संतान समझना ही बाप को जान पाओगे। जो नहीं समझता है ना खुद को संतान, दैट मीन्स इक्वल टू, वो बाप को नहीं जान सकता। हम्म, एंड हिंदू सभा का फिर फ्लो एक और दिखाया कि अगर ये हीन और दू तुम समझ रहे हो तो फिर लोक और राज्यसभा दोनों आ जाती है। फिर तो जहाँ वहां ना कोई धर्म है
तो वहां सिर्फ मुंझारा ही मुंझारा है, ऐसे करके बाबा ने इसको करवाया है। थैंक यू दी। वेरी सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये सब नीचे के है ना, ये नीचे की फ्रिक्वेंसी में ये सब कुछ हो रहा है। तो जहां मैं और बाबा है ना, जहां इक्वल टू के साइन में बाबा ने मुझे अभी संगम युग पे बिठाया हुआ है, कि मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं साथ साथ एक्सपीरियंस करा रहा हूं। सबसे बड़ा फर्क और धर्म और हमारे धर्म और स्थापक और बाबा की स्थापना में जो सबसे बड़ा फर्क इक्वल टू के साइन का है। इधर बता रहा होता है, इधर एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। इधर बाबा बता रहा होता है, इधर एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। सो नाउ वी हैव टू सी कि क्या मैं वो एक्सपीरियंस कर भी रही हूँ या वो एक्सपीरियंस अभी मुझसे बहुत दूर है। ये बहुत बहुत ध्यान देना है इस चीज का। जैसे बाबा ने आज सम्मुख सम्मुख कितना यूज किया है। यस, बाबा कहते पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब जब बाबा इन दोनों हमारे वर्जन्स को सामने रखता है तो न्यूट्रलिटी आती है हमारे अंदर, है ना। जब बाबा बार बार ये बात कहते हैं कि बेटा तुम ही दुखी थे, तुम ही सुखी थे, सुखी बन रहे हो, तुम्हारा ही ये पूरा ड्रामा है नीचे का। दुख एंड सुख, सही और गलत, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, ये सारा कुछ फिक्स्ड है, ये सारा कुछ होना ही होना है। आप जैसे जैसे इस बात को स्वीकार करते जाते हो, कौन सा संस्कार इमर्ज होता है, न्यूट्रल हो जाने का। इससे न्यूट्रलिटी आनी शुरू होती है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा संस्कार है सतयुग का। तो अब ये चेकिंग शुरू करनी कि जो जो सतयुग के संस्कार बाबा मुझे बता रहा है, क्या वो अभी घटित होना शुरू हो गया मेरे साथ। बहुत सुंदर है। और ये आपको बहुत अच्छा फील कराना, जैसे एक न्यूट्रल हो जाना है। जैसे आगे चल के बाबा ने हर्षित मुक्ता पर बोला है कि वो जो मुस्कुराहट है वो कैसी है, उसमें क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रख योग करो। अ, सृष्टि चक्र के चित्र को सामने रख योग करो, सीढ़ी के चित्र को सामने रख योग करो। कुछ चित्र बाबा पर्टिकुलरली बार बार कहता है इसको सामने रख योग करो। उसमें गोले का चित्र, सीढ़ी का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र, पर्टिकुलरली बाबा बोलता है हमेशा। तो ऐसे ही थोड़ी बोलता होगा, उसके पीछे बहुत बड़ा पावर है। क्योंकि ये जब बार बार बुद्धि में के सामने से गुजरता है तो हमें पहली चीज, हमें स्टेप्स समझ में आते हैं कैसे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे संस्कार उभरते आ रहे हैं। अच्छा ये संस्कार मुझ में उभर रहा है, यानी मैं इस सीढ़ी पे खड़ा हूं। अच्छा ये भी संस्कार मेरे में उभर रहा है, मैं युद्ध से मुक्त हो रहा हूं, यानी मैंने सूर्यवंशी वाले सीढ़ी तक पहुंचा दिया अपने आप को। अब उसमें भी 9 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं, है ना। फिर अब वो 8 स्टेप्स कैसे वाले हैं, उसमें कौन कौन सी गहराई है, ये सारा खाली से चित्र देखना नहीं है, गहराई में जाने का पाठ। कहते भी आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। जरूर वे भी किसी की संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं। गीता में तो भारत का नाम पड़ा है, वे कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भागवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि,
गीता जयंती भी मनाई जाती, शिव जयंती भी मनाई जाती। अब शिव जयंती कब हुई ये किसी को मालूम ही नहीं, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम ईश्वरीय संतान, ज्ञान के मास्टर ज्ञान सागर जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। पहले परम पिता परम आत्मा कल्याणकारी एनर्जी जो है, पहले वो अपना धाम छोड़कर हमारे इस लोअर फ्रिक्वेंसी में इमर्ज होती है, जिसको कहते हैं वो जन्म लेते हैं, राइट। फिर वो सत्य ज्ञान को इमर्ज करती है, वो ज्ञान जो अभी तक कहीं नहीं है, ज्ञान ऑफ एनर्जीज, ज्ञान ऑफ द रियल फॉर्म ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सुनते तो मतलब 2500 वर्षों से सुनते रहे हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा। हर धर्म गुरु ने बोला, हर शास्त्र ने बोला, यू आर अ सोल, यू आर एन एनर्जी, यू आर अ सोल, यू आर एन एनर्जी। ये भी आज सुबह आए बाबा, ये बात भी तो 2500 वर्षों से सारे शास्त्र बोल रहे हैं। देन हाउ इट इज द डिफरेंस? आप भी आत्मा बोलते हो, वो भी आत्मा बोलते हैं, क्या डिफरेंस है? अब आप बताओ। बाबा ने तुरंत आंसर दिया, बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैं तुम्हें बना रहा हूं आत्मा, मैं तुम्हें ठोक ठोक के आत्म स्मृति में ला रहा हूं। कोई 1 2 4 नहीं बना रहा, पूरे कायनात को स्मृति में लेकर आने का मेरा पुरुषार्थ है, मेरा कर्तव्य है, मेरा रोल है। अभी ये किसी को क्षणिक होगा, किसी को चीरकाल का होगा, वो अलग अलग होगा, पर हर आत्मा को ये रियलाइजेशन होगा, हर एक आत्मा को, कि आई एम अ सोल, मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक ऊर्जा हूं जो इस जगह को नहीं बिलोंग करता। फर्क सिर्फ इतना होगा, किसी का लंबे काल तक ये रियलाइजेशन रहेगा, किसी को बहुत थोड़े समय तक रहेगा, किसी को शायद बिल्कुल शरीर छूटने से 1 सेकंड पहले ये रियलाइजेशन होगा, बट होगा सबको। ये कार्य वो धर्म नहीं कर सकते, वो धर्म स्थापक नहीं कर सकते। 2500 वर्षों में ये हो ना पाया कि से आत्म रियलाइजेशन हो जाए, अशरीरी होकर कोई रहे, अव्यक्त होकर। देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बुरी बुरी आत्माएं, अनपढ़ भी, भोले भी और अकलमंद भी। देखो ना अपने ब्राह्मण संप्रदाय में हर तरह का बच्चा है, एक विलेज का बच्चा भी है और एक एकदम टॉप मोस्ट एसोसिएशन का IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर सब है। Every level is getting this information, and not only getting the information, they are getting the power to stay in that realization. तो बाबा का कोर्स इज रियलाइजेशन। मैं ये वैसे भी आत्मा को 2 दिन से आपकी बात को ही बाबा जैसे हाईलाइट कर रहे हैं कि तुम तैयार होकर आते, तुम्हारी आते से राजाई शुरू हो जाती, जबकि जो कोई धर्म स्थापन होता है उसका बहुत एंड में जाके चर्च बन जाता है या फॉलोअर्स हो जाते हैं। जाने के बाद हाँ, और यहाँ बाबा साथ साथ, दोनों चीजें साथ साथ होती। अब शिव जयंती कब हुई ये भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आता है युद्ध की बात, दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मूसल निकालते हैं, वहां शराब पी और मूसल निकालना है। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं, वे भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोप वासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव।
कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजयी पांडव की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने ये सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकते? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। ये कैसे होता कि राजाओं का राजा? अब राजाओं के राजा के क्या गुण है, क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या एनर्जी फील्ड है कि वो इतना ऊपर चला जाता है कि जो राजा भी है ना, वो भी उनकी ही गुणगान करता है या उनकी पूजा करता है या उनकी महिमा करता है। राजाओं का राजा, वही तो महाराजा हुआ ना। तो विश्व महाराजन, विश्व महारानी, ये जो पद है, इसमें कौन से ऐसे गुण है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, कौन सा ऐसा पावर है जो उन्हें राजाओं का राजा बना देता है? एवरीबडी कम्स एंड सरेंडर टू देम, every soul comes and surrender to them, every energy comes and surrender to them। ऐसी क्या उनके अंदर पावर आती है? ऐसे कैसे, कौन से गुण, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? इसका मंथन करना है बैठ के। इसका ऐसी मंथन जो बाबा करा रहे हैं, जो आपने जो इससे पहले सारे सोमान दिए, जैसे उसमें एक सोमान था कि मैं बाप समान संपूर्ण तृप्त आत्मा हूँ, तो जब इसको माला में करा, तो जो मैं अतृप्त था, मतलब जहां जहां मैं अतृप्त हुई, वो मुझे सीन्स और कहाँ कहाँ अटक थी वो सब दिखाया बाबा ने। फिर मैं उसको लिखवाया बाबा ने, उसको दिया, सरेंडर किया। फिर एंड में भी कुछ नाइट में ऐसा कोई सीन हो गया था तो बिल्कुल भी हिली नहीं थी, क्योंकि वो सामान ही अंदर चल रहा था। तो ऐसे इस चीज को ले सकते हैं, यहाँ तक तो समझ आया, बट इसके बाद क्या फिर? इसमें भी और हाई है ना। हम सिर्फ तृप्त थोड़ी हैं, हम हम्म, इतने तृप्त होते हैं कि पूरा यूनिवर्स तृप्तता के वाइब्रेशन में रहता है। मतलब द होल यूनिवर्स इज इन द satisfied mode। हम्म, Sattvic is full satisfaction। या It's not only limited to me, it is like the people, the पांचों तत्व, जब पूरा विश्व, पूरा साकार वतन ही तृप्तता के वाइब्रेशन में, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। अच्छा। इतना हाई लेवल होगा जो महाराजन होगा, हम्म। उसका संकल्प आया तृप्तता का, एवरीबडी इज तृप्त। ऐसा बट सी लाइक ऐसा पर्सनल लेवल पे इट इज वर्किंग इन दिस वे ओनली ना, yes। क्योंकि जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि गीता का कनेक्शन देवी देवता धर्म से और उसका कनेक्शन फिर महाभारत से, तो मेरे को एकदम याद आया कि माला फेर रहे थे तो देखो ना, महाभारत भी तो चल रही थी अंदर, हम्म। जहाँ पे मतलब जहां अब जहां हर फंस। अंदर, मतलब जो ये बाबा कहते हैं तुमको हिंसा करनी नहीं। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? हिंसा कर रहे थे, ये हटाओ, ये खत्म कर दो, ये हमारे अंदर आना नहीं चाहिए, ये ऐसे हम्म, कैसे मैं बोली। अभी फिर इन द फाइटिंग मोड या ना। फिर धीरे से बाबा ने हमें फाइटिंग से ऊपर ला जाके खड़ा कर दिया। बच्चे साक्षी होके देखो, वो अपने आप ही चला जाएगा। हम फाइट से मुक्त हो गए। तो ये धीरे धीरे हम ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना, हमें दिख रहा है सीढ़ियां। अब ये पहले हमारी फाइट खत्म होगी, फिर वो जो अहिंसक की जो वाइब्रेशन है वो हमारी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हमारे आसपास के पूरे साकार वतन के आखिरी छोर तक भी कोई हिंसा का थॉट भी नहीं दे पाएगा। दैट इज द विश्व महाराजन स्थिति। ये मुझे लगता है, ये मेरी मंथन मुझे कहता है कि इट वोंट बी लिमिटेड टू मी। यस, अभी इट इज लिमिटेड टू मी, बट दो जो महाराजन की स्थिति है ना, वो तो ऐसी स्थिति है जहां उसने संकल्प किया एंड द होल यूनिवर्स इज इन दैट संकल्प ओनली। ऐसे इतना पावरफुल नेटवर्किंग होगी उसके संकल्प की, और सबका उसके प्रति इतना समर्पण होगा कि एवरीबॉडी विल तुरंत एक्सेप्ट। अभी जैसे हम बोलते हैं हम संकल्प करते हैं, अभी तो धीरे धीरे हमारी बॉडी भी अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे अपने संकल्प तक आया है।
पर धीरे 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 इसका ऑरा इतना बड़ा होना है कि द होल यूनिवर्स विल टेक दैट संकल्प. दैट इज आई थिंक 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी. जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना. अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है, वह है निराकार शिव का मंदिर. उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे. ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे. शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती. अब देखो शिव जयंती आने वाले कौन है, आने वाली है. सिद्ध कर समझाना है. शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा. गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम ही नहीं लेते थे. अब प्रश्न उठता है शिव जयंती सो गीता जयंती, या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती. अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे. शिव की जयंती कब हुई थी किसी को पता ही नहीं. शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा. उनसे सृष्टि उसने सृष्टि रची संगम पर. सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी. बच्चे तो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं. उनको ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती. फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती. श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां है ही राजा. वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती. वे जरूर संगम पर हुई होगी. तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है. पांडव और कौरव सभा मशहूर है. पांडव पतित दिखाते श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया. अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं. विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखाया. वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए. तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को. सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा राज्यसभा. ये हिंदू सभा है मुख्य. जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव कौरव और पांडव, और ये हुए भी संगम पर. अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है. गीता जरूर संगम पर ही गाई जाएगी. अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ न सके. उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं. तुम जानते हो अब वे 84वें जन्म में है. कोई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिर हजूर है, सर्वव्यापी है. श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे सब कृष्ण ही कृष्ण है. श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे. राधे पंथी होंगे, कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे. अनेक मतें निकल पड़ी. कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी. अब बाप तुम बच्चों को समझाते. एक ना मिले दूसरे से, सर्वव्यापी कैसे हो सकते. अब बाप तुम बच्चों को समझाते. ईच एंड एवरी एनर्जी इज यूनिक, डिफरेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल. ये बाबा आगे हमें समझाते. एक ना मिले दूसरे से. वे बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे. कैसे इन सबको समझा. हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वे इन बातों को समझ सकेंगे. वे अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते. गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं. वे खुद ही मूंझ गए. शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते. वे जब सम्मुख आकर ज्ञान दें तब राजाई स्थापन हो. फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई. फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गंवाए. तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर. शिव जयंती सो गीता जयंती. इस पर नाटक बनाने जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए. मनुष्य की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए.
निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने वे सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए। कितना इंपॉर्टेंट ये लाइन है। बाबा का शास्त्र तो कोई है ही नहीं। बाप कहते मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बिगेर टू प्रिंस बनाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं। ये नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वे गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते, परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है ही नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्य को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटका भर भर के लाते हैं, फिर उसमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। नाउ अगेन अपने अंदर फिर चेकिंग। क्या चेकिंग? क्या बाबा का ज्ञान मेरे अंदर के विष को, नेगेटिविटी को समाप्त करता जा रहा है? रोज के महावाक्य, बाबा के महावाक्य मेरे अंदर के नेगेटिव एस्पेक्ट को, दुख को, घृणा को, नफरत को, कंपैरिजन को, कंपटीशन को, पकड़ो पकड़ो को, लाओ लाओ को, भागो भागो को, विस्तार को खत्म करता जा रहा है। ओम शांति। जितने ओम शांति। बिल्कुल दीदी, अब यही लग रहा था कि देखो, आपको बाबा ने निमित्त बनाया है या कहीं भी कोई भी निमित्त, तो आपको नहीं पता रहता है कि आज मेरे द्वारा बाबा मुख से क्या निकलवाने में रहता है। बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन ये इतना है कि एक कोई भी एक लाइन या कुछ भी ऐसा, हर आत्मा जो भी इस ग्रुप में जुड़ते हैं या कुछ भी, कुछ ना कुछ ऐसा अंदर किसी को तीर लगता ही है जिससे वो उसका जो है अंदर का कुछ ना कुछ दूर होता है। तो थोड़ी देर पहले मैं अभी यही सोच रही थी, मैं जो अच्छा बाबा आप इस तरीके से समझा रहे हो, अभी बीच में आया था कुछ दीदी ऐसा, तो बिल्कुल। तो ये चीज और अभी पक्की हो गई कि सच में बाबा की जो ज्ञान की बूंद है ना, वो हमारे अंदर जो है वो कुछ ना कुछ निकालती ही है दीदी। ये बिल्कुल और पक्का हो गया। पहले सोच रही थी पर अभी ये लाइन आई तो और पक्का हो गया। यस, ये ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म का भटकना मिट जाता है। हम इतनी तेजी से बाहर भाग रहे थे, इसको अपना बना ले, इसको अपना बना ले, पड़ोसी से रख ले, अड़ोसी से रख ले, उन बड़ों से रख ले, उन छोटों से रख ले, उन हाई अथॉरिटी से रख ले। और बाबा आते ही कहते बच्चे सिर्फ सिर्फ मुझसे रख लो। कितनी भटकन समाप्त कर देता है। क्योंकि जितनी आत्माओं से इस वक्त आप, जितनी मनुष्य आत्माओं से जुड़ोगे, आप उतने दुखों से जुड़ोगे। ये बात ध्यान रखना। जिनको भी बहुत रिलेशंस बनाने का शौक है वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जितने रिलेशंस बना रहे हो, आप जितना अपना वेब बड़ा कर रहे हो ना, उसमें आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, पर वो आपसे आपका बहुत कुछ ले जाएंगे। क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हो, उनको आपसे प्राप्तियां होंगी, वो आपको बहुत यूज कर ले जाएंगे, आप उनको कभी यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश कर अपने आप को समेटना है। मैं सिर्फ बाबा से ही जुड़ा हुआ हूं, मेरे सारी रगें सिर्फ बाबा से जुड़ी हुई। इसका बहुत ध्यान रखना है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। सुना? तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में, ज्ञान का स्वरूप जब हम बने हुए हैं, ज्ञान की एनर्जी में जब हम हैं, तो अनेकों को हम स्वर्गवासी बनाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वे पानी की नदियां तो हैं ही,
ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएगा। यहाँ कोई थोड़े ही ज्ञान सुनते हैं जो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगा है। ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम सारे मशहूर है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार। उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते, रहम करते। नॉलेज ही रहम है, नोटेड। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वे पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है चार धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है। टाल टालनियां निकलते हैं शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से, और सब शास्त्र उड़ जाएंगे क्योंकि वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती जो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सुगीता जयंती, इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ। उनकी बड़ी संस्था है। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई है नहीं। सभाएं हैं संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाए जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वे हैं सब सॉवरेंटी। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक थे पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ये कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। पूरी बुद्धि, पूरा मुरली नॉलेजफुल परी है। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है ना, यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इन बातों को उठाओ। महासभा बनाओ और फिर इन बातों को उठाओ। ये ऊंची बातें बाबा करते हैं। किस किस नजर से आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हो? बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, ईश्वर की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इन बातों को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया के पंख तोड़ डालें, माया ने पंख तोड़ डाले। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ माता पिता बाप दादा को याद याद रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को करें। कनक है ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी। मनुष्यों को देवता बनना है, बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से, तो आज से शिवरात्रि तक सबको ये योग करना है कि जो बाबा से ज्ञान का हाईएस्ट एनर्जी, बाबा की ज्ञान की जो हाईएस्ट एनर्जी उससे कंबाइंड होकर के जो जो राज आपकी बुद्धि में खुल रहा है, जहां जहां तक बाबा की बुद्धि को लेके जा रहा है, वो सारा एज इट इज ब्राह्मणों के भीतर जा रहा है। अब ब्राह्मण जिनको माइक बाबा ने पकड़ा रखा है, उनके द्वारा पूरे यूनिवर्स को ये मैसेज, तो मनसा वाचा और आपके धारणाओं द्वारा आपको जो समझ आ रहे हैं ज्ञान के पॉइंट्स, वो आपकी धारणाओं में आ जाते हैं, तो वो होती है। दीदी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं बाबा से एक पॉइंट डिस्कस कर रही थी एंड लाइक बाबा थ्रू यू क्लियर्ड इट टू मी। अभी ऊपर एक लाइन गई ना कि तुम चैतन्य ज्ञान गंगा में स्नान कर और मनुष्य लोग से भी स्वर्गवासी बनते हैं। है ना, वो मनुष्य से होकर स्वर्गवासी बनते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर रही थी, जब मैं इसको लिख रही थी ना तो बाबा ने कहा चैतन्य को अलग कर दो कि तुम चैतन्य। भाषा को देखते हो। बाबा ने कहा तुम चैतन्य को अलग करो और ज्ञान की एनर्जी समझो, उस ज्ञान की एनर्जी में नहाओ, तो तुम्हारा वो साइलेंस स्वरूप जो देवताई है वो प्रत्यक्ष होगा, बजाय ये जो स्पीच है और ये सब है ना मनुष्य रूप, वो नहीं। वो तुम वो उस पे आ जाओगे। तो मैं यही सोची थी कि इसका क्या मतलब है। तो अभी आपने नहीं कहा, ये सारा जो आपने एक्सप्लेन करा, माइक को, ब्राह्मणों को, उन सबको वो एनर्जी, मतलब जो ज्ञान की है वो जाए ताकि वो सिद्ध कर सकें। यस। तो और जो हमारी धारणाओं द्वारा, मतलब हमारे कर्मणा द्वारा जो आएगा, उससे भी, मतलब तीनों जगह से हमारे द्वारा होना है ना। तो मनसा हुआ, मनसा से वाचा हुआ, उन आत्माओं तक ये मैसेज पहुंचा। और हमारी धारणाएं जो हमने अपनी कर्मणा में लाके रखी हुई है, कर्म में आ चुका है, उससे यहाँ की सेवा, तो तीनों लेवल पे सेवा होनी है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, और गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, ज्ञान से देवता का जन्म हो रहा है, संपन्न संपूर्णता का जन्म ज्ञान से हो रहा है। इट इज दीदी ये सो। वाचा सेवा, आप एक बार ये तीनों पॉइंट्स दोबारा क्लियर करें कि मनसा वाचा कर्मणा ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, नहीं तो स्थूल में ही सोचते थे मनसा वाचा कर्मणा सेवा, ये बहुत कैसे डीप मनसा में रहता। आप कैसे सोचते थे? मनसा तो हम मन से वाइब्रेशन देते हैं ना योग में मन बैठ इसको के दीदी। सूक्ष्म हो गया ना बाबू, हाँ जी। मन और इज सूक्ष्म। हम्म। अब मैं जब उसको पूरे कल्प वृक्ष में, और स्पेशली सारे ब्राह्मणों को इस ज्ञान के जो हमें क्लैरिटीज मिल रही हैं, लाइक आज छोटी सी क्लैरिटी बाबा ने दी कि जब तुम्हारा जो ये सिद्ध स्वरूप है, ये सिर्फ पहले अपने कंट्रोल, सिर्फ मैंने खुद को कंट्रोल किया, फिर वो इतनी पावरफुल होती चली गई कि पूरा यूनिवर्स कंट्रोल में आ रहा है। अब इस तरह का जो बिना युद्ध से ऊपर जा करके ना, अयुद्ध होकर के, अहिंसक होकर के, ये जो पॉइंट्स आपकी बुद्धि में आ रहा है, आपको जो बाबा क्लैरिटी दे रहा है, आप उसको, उस एनर्जी को ब्राह्मणों में फ्लोट कर रहे हो कि हर ब्राह्मण को इसकी टचिंग हो रही है। अब किसी ना किसी ब्राह्मण के हाथ में तो माइक होगा ना, कोई मुरली सुना रहा होगा, कोई 7 डेज कोर्स करा रहा होगा, कोई किसी सभा को संबोधित कर रहा होगा। सम और द अदर ब्राह्मण मस्ट बी हैविंग द माइक। तो अब जब मैं इस एनर्जी का फ्लो, ज्ञान की ना, विज्ञान की एनर्जी का फ्लो कर रही हूँ कि बाबा ये सब में ट्रांसमिट हो रहा है, तो उनके द्वारा वाचा हो जाएगी, मेरे हाथ में माइक आए ना आए। जी जी। नहीं, और फिर जब मैं अपनी धारणाओं में उसको उतारती हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को,
कि मेरे को युद्ध में नहीं जाना है, किसी आत्मा के, किसी संस्कार के, किसी के रोल के, मुझे युद्ध में नहीं जाना। युद्ध में नहीं जाना मतलब मैं सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, कल्याण अकल्याण, ये सारे डुअलिटी से अपने आप को एकदम अलग रख रही हूँ। कर्मणा में भी, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं अपने आप को युद्ध से एकदम डिटैच्ड रख रही हूँ। किसी भी हाल में बुद्धि को युद्ध में नहीं जाने दूंगी। ओ ये सही कर रहा है, ओ ये गलत कर रहा है, इस तरह के संकल्पों को भी अब मैं घोषित नहीं करूंगी। एवरीबडी इज राइट, एवरीबडी इज डूइंग देयर परफेक्ट पार्ट। अब ये मेरे संस्कार में आ रहा है, मेरे कर्मणा में आ रहा है। तो वो कर्म से भी, कर्म यानी बुद्धि से भी कर्म हो रहा है, मन से भी कर्म हो रहा है, संस्कारों से भी कर्म हो रहा है, हाथों से भी कर्म हो रहा है, मुख से भी कर्म हो रहा है, चाल चलन चेहरे से भी कर्म हो रहा है। कर्म के लिए तो इतना बड़ा आपको वो मिला है, कर्म भूमि, राइट? तो अमेजिंग, है ना, ये बहुत पूरी सही कर्म है, भूमि है ना। मैं समझ गई। आत्मा जैसे इसमें आके बैठी तो मन बुद्धि संस्कार, तीन कर्म भूमि। उसके बाद ये पूरा जो हमारा इंद्रियां हैं, जो कर्म जो स्थूल इंद्रियां हैं, वो कर्म भूमि पे जहाँ बैठे हुए हो, लड़की के तन में बैठे हो, लड़के के तन में बैठे हो, वो कर्म भूमि। फिर जिस परिवार में बैठे हो, फिर जिस धर्म में बैठे हो, फिर जिस शहर में बैठे हो, जिस मोहल्ले में बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, सब आपकी कर्म भूमि है ना। तो वहां वही वाइब्रेशंस फ्लोट करना। बहुत अमेजिंग दीदी, आप बहुत सूक्ष्म लेवल पे आपने आज मनसा वाचा कर्मणा एक्सप्लेन किया। वंडरफुल बाबा, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज ओनली मैट्रिक्स, नो, ये मैट्रिक्स ही है। ये मैट्रिक्स है, ये कंप्लीट ज्योमेट्रिक है। जो बाबा कहते हैं ना, पूरा जो यूनिवर्स है वो ज्योमेट्रिकल है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड। तो जैसे ही आप इस कनेक्शन को अलाइव कर देते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि जैसे जैसे इसको समझने लगती है, आपने क्या किया, सारे कनेक्शंस को अलाइव कर दिया। अब नाउ वट एवर बाबा इज गिविंग इन माई इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि को जो चीज टच करती है, चर्न करती है, क्लैरिटी आती है, वो ऑटोमेटिकली जितना मैंने ये ज्योमेट्रिक उसको मैट्रिक्स को इवोक किया है, वो सब तक पहुंचती। वो दीदी आपने देखा, एक बड़ी अमेजिंग लिंक समझ आया। थोड़े दिन पहले सचिन भाई ने भट्टी पे साकाश बॉडी बनवाई थी और योग कराया। फिर आपने उसी चीज को और इलेबोरेटेड वे में करा रहे हो आजकल, और अब बाबा ने उसको सूक्ष्म लेवल पे भी मुझे समझा दिया। एक्चुअली थैंक मुझे नहीं पता सचिन भाई क्या करा रहे हैं, ये तो जो टचिंग डायरेक्टली बाबा यहाँ देता है, ये तो उसी की बात है, क्योंकि हार्डली बाबा किसी को सुनने देता है। क्योंकि बाबा एक ही बात कहते हैं कि जब अगर डायरेक्ट मानते हो, मानती हो कि मैं तुमसे डायरेक्ट कनेक्शन करता हूँ, तो फिर तुम मुझसे डायरेक्ट ही बात करो। तो ये दीदी, सारी एडवांस बच्चों के जो आप कराते हो ना, सेम सचिन भाई, मतलब मुझे बाबा की हर वो लिंक अब समझ में आने लग गए हैं सच में। मैं हमेशा मनसा वाचा करुणा को मोटे तौर पे लेती थी दीदी। अमेजिंग। पर इसमें भी कुछ वो बड़ी बात नहीं होती है, मतलब इसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात इसलिए नहीं होती क्योंकि बाबा कहते हैं आप जैसे जैसे साइलेंस में जाओगे, आपको हर फ्रिक्वेंसी की चीजें कैच होनी शुरू होगी। आप हमें एक्चुअली अभी उस लेवल तक लेके जाना है अपने साइलेंस को, जहां हम डायरेक्ट बाबा की फ्रिक्वेंसी को कैच कर, कि बाबा जो मुरली में कह रहा है वो हूबहू बहू मेरी बुद्धि में अमृत वेले उतर चुका है। उस लेवल तक अपनी बुद्धि को हम सबको लेके जाना है। दीदी एक बात क्लियर करें कि यहाँ पे हम्म। जैसे बॉडी रिएक्ट करती है जब हम फ्रीक्वेंसीज में, मुझे आपकी सब बातें समझ आती हैं। बट मैंने जैसे जैसे मैं इस चीज को ज्यादा अनुभव में ला रही हूँ दीदी, मेरे से कुछ नेगेटिव बाहर निकलता है ना, तो पूनम आत्मा को पिक्चर फॉर्म में दिखता है, वियर्ड फॉर्म में। कई बार मैं उस पिक्चर फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकलते हुए वो डर भी पैदा करती है दीदी मेरे अंदर। ओके ना, उसके लिए उसको आपको इतना तूल ही नहीं देना है, जिस भी फॉर्म में निकल जाए। आप, सॉरी टू से बट, आप जब सुबह अपना डिस्चार्ज करते हो, वॉट एवर यूरिन हम्म, और स्टूल, क्या आप उसको देखने बैठते हो किस रूप में निकल रहे हैं? निकल गया वो, आप नीचे झुक के देखते हो क्या किस रूप में निकला जा रहा है? हार्ड कोई नहीं देखता है, नहीं तो किस दीदी वो रूप में अपने आप क्या चीज निकल रहा मतलब है क्या लेना उसे देना।
उसको मुझे दिख सिर्फ भी गया तो अपने इग्नोर। साइलेंस को पकड़ के रखना है। मुझे सिर्फ अपने साइलेंस को पकड़ के रखना है कि मेरा साइलेंस उस लेवल तक जाए जहां बाबा बैठा हुआ है। ये मोटिव, ये एम हर बच्चे का होना चाहिए कि मैं इतने साइलेंस में अपने आप को, क्योंकि वो भी मेरा भी वही धर्म है, साइलेंस इज माय स्वधर्म। मैं अपने स्वधर्म में इतनी गहरी उतरूं कि जहां बाबा बैठा हुआ इक्वल टू साइन लगा करके मैं वहां बैठकर एग्जैक्टली वैसे ही अनुभव करूं जैसे बाबा कर रहा है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस सिर्फ बाबा हम बच्चों को देता है, और वो भी सिर्फ संगम युग पे देता है, इसके बाद नहीं मिलता ये चांस। तो कितना अपने आप को समेटना है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि कितना हमको दुनिया से अपने आप को समेट के साइलेंस में आना है। वरदान, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। कैसे बनेंगे पूज्य? हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त, हर कर्म। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई एम बारंबार बाबा का आवाहन, बारंबार बाबा का आवाहन। कर्म यथार्थ हो, युक्ति युक्त हो, उससे हम पूज्य पवित्र आत्मा बनते जाते। पूरी विधि है एक ही लाइन में। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी उसका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर स्वप्न युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहेगी। कि देखने से भी ना दुआ कमा लो, पुण्य कमा लो, सुनने से भी ना पुण्य कमा लो, इतना युक्ति युक्त उसका हमेशा बुद्धि रहेगा। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर पूजा होती है वो श्री कृष्ण की होती है, उनके हर कर्म की। बाकी औरों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है, पर एक श्री कृष्ण है जिनके उठने, बैठने, सोने, नहाने, नाश्ता करने, दूध पीने, कपड़े बदलने, एवरीथिंग, जो पूरी कहते हैं ना एक सेवा उठाई जाती है, वो सिर्फ श्री कृष्ण की, ना किसी धर्म गुरु की होती है, ना किसी और देवी देवता की होती है। उनको उनके टाइम पर, जैसे उनका अब 9 दिन के नवरात्र आए तो उन दिनों माता रानी की होगी ना, शिवरात्रि आई तो शिव जी की होगी, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी की होगी। पर एवरी डे, एवरी आवर जिनकी पूजा, जिनके हर कर्म की पूजा होती, दैट इज श्री कृष्ण। जो मेरे को तो बाबा भाग्यशाली, जो मैंने ये अपने आंखों से ही देखा है, अपने घर में होते कि उठने से लेके सोने तक एक एक चीज को आप पूजते हो उनके। तो वो कब, वो कैसे हो गए इतने पूजन लायक, कैसे हो गए? बाबा कहते मुझसे ज्यादा तुम पूजन लायक हो जाते हो। कितना सत्य है इसमें। क्योंकि ये उन आत्माओं का है जिनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, स्वप्न भी कैसा है? महिमा योग्य है। बिकॉज उसमें उनके हर कर्म में, हर शब्द में, हर बोल में दुआ है, न्यूट्रलिटी है, प्रेम है, सद्भावना है, सदकामना है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य बोल है। और ये पॉसिबल ही तब है जब हम स्वयं को आत्मा बहुत जानते हैं, सामने वाले को भी आत्मा जानते हैं, ड्रामा को एकदम अलग रखते हैं और दोनों को आत्मा देखते रहते हैं, तो ये इजी होता जाता है। हर कर्म में फिर आप शुद्ध होते जाते हो। दीदी स्वप्न आया ना, तो ऐसा लगा कि सोने में भी सेवा हो रही है उस आत्मा से। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन, सूर्यवंशी बना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड था आज, इसी पर तो बाबा ने बहुत देर मंथन मतलब रोक के रखा।
सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजय, युद्ध में है ही नहीं हम, सदा विजय, सदा विजय, एक स्थिति, न्यूट्रल। ये नहीं कि जब निंदा हो रही तो अपनी स्थिति संभाल ली। कल ही एक आत्मा के साथ बड़ा सुंदर बाबा ने टचिंग उसी वक्त करा। एक आत्मा के साथ डिस्कशन हो रहा था कि किसी ने बुरा बोला, हाँ बुरा बोला, हमने अपनी स्थिति संभाल ली ना, हम न्यूट्रल रहे, कोई बात नहीं, अपने बुरा बोले, इट्स ओके। पर क्या हुआ उल्ट, जब उन्होंने आकर नेक्स्ट डे, जब क्योंकि हमने बहुत शुभकामना रखी, तो नेक्स्ट डे आकर उन्होंने अच्छा बोला, अच्छा बोला तो खुश हो गए न्यूट्रलिटी चली गई। अच्छा बोला तो बाबा ने उसी वक्त मुझे टचिंग दी कि जब अब तुम लोग का एकदम विपरीत स्टोरी है, तुम निंदा में अपने आप को संभाल ले जाते हो, तुम स्तुति में अपने आप को नहीं संभाल पाते हो, तुम बह जाते हो स्तुति के साथ, वाह 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 वाह, ये प्राप्ति हुई, प्राप्त, उसको प्राप्ति का नाम दे देते हैं कि देखा हमने उसको सद्भावना दी थी, शुभकामना दी थी, नेक्स्ट डे आकर उसने मेरे लिए अच्छा बोला, तो हमने उसको प्राप्ति का नाम दे दिया। बाबा ने कहा ये बताओ क्या निंदा स्तुति में न्यूट्रल रही तुम? तो एकदम से बाबा ने कहा कि तुम इतने अलर्ट हो गए हो कि निंदा में न्यूट्रल रहना आना शुरू हो गया है तुम्हें, स्तुति में न्यूट्रल रहना आना शुरू नहीं हुआ, स्तुति में उड़ गए। तो सूर्यवंशी अगर बनना है सदा विजय, मुझे विजय पानी नहीं है, मुझे विजय आनी नहीं है, मुझे विजय दिखनी नहीं है, मैं हूं ही विजय। बाहर के ड्रामा में कुछ भी हो, मुझे अंदर पूरा अपनी न्यूट्रलिटी पर, न्यूट्रल होने पर, एक रस होने पर मेरी सिद्धि प्राप्त है मुझे। कितना सुंदर है ना ये। मान अपमान निंदा बाबा बोलता है कई बार, लेकिन कल जाकर वो थोड़ा सा समझ में आया। मान अपमान निंदा स्तुति क्या ना बोलते हैं, दिवाला निकल जाए या अम्मा मर जाए या बहुत प्राप्तियां हो जाए, महल माड़ियां मिल जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, एवरीवेयर यू आर ओनली न्यूट्रल, दैट इज विजयी स्वरूप। पर अभी तक विजय का स्वरूप होता था, हमने बहुत प्रकाश दिया, बहुत प्रकाश दिया, वो ठीक हो गया, अच्छा विजयी स्वरूप हाउ, है ना। अब बाबा ने चेंज किया। ओम शांति। नहीं, श्री कृष्ण का मीनिंग ये भी तो होता है ना, जो बहुत आकर्षण हो, जैसे भी अपने का स्तुति में या फिर किसी के कहने में या फिर किसी के साक्षात्कार रिजल्ट में, तो श्री कृष्ण की पूजा ही कर रहे हैं।